मौत अटल है, उसे एक ना एक दिन आना है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जो पैदा हुआ है उसे तो एक ना एक दिन मरना तो है ही। मौत को मेडिकल साइंस में क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। क्लिनिकल डेथ का मतलब है शरीर के अहम हिस्से यानी दिल का धड़कना और फेफड़े का काम करना बंद कर देना और दिमाग का डेड हो जाना। मौत के कितने ही कारण हो सकते हैं। कोई नेचुरल वजह से मरता है, कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो कहीं किसी का कत्ल कर दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर दिन लगभग 1.5 लाख लोग मरते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि मरने के बाद शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं? फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट इन्हीं बदलावों को देखकर ये बता देते हैं कि मौत का टाइम क्या रहा होगा। फॉरेंसिक लैंग्वेज में एक टर्म होता है बॉडी फॉर्म। ये शरीर के गलने का एक पैमाना है। इसी से फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट मरने वाले को पहचानते हैं और मौत का कारण और समय पता करते हैं। मरते वक्त इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है, इंसान तेजी से सांसें लेना शुरू कर देता है, खून का दौड़ना बंद हो जाता है जिससे कान ठंडे हो जाते हैं, खून में एसिडिटी बढ़ जाती है, गले में कफ जमा हो जाता है जिससे सांस लेते हुए खड़खड़ जैसी आवाज़ आने लगती है। इस आवाज़ को मौत का आवाज़ भी कहा जाता है। फिर फेफड़े और दिमाग भी काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक विचार ये भी है कि अगर दिमाग में मौजूद स्टेम सेल जिंदा है तो इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकता है। माना जाता है कि मौत के बाद हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। शरीर के कई अंग मृत्यु के बाद भी काम करते रहते हैं। कुछ धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं, कुछ तो 24 घंटे से कहीं ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। विज्ञान के कई जानकार इसी ओर इशारा करते हैं। इसी मामले में विज्ञान ने जो बातें बताई है वो चौंकाने वाली है। विज्ञान मानता है कि कॉन्शियस जीवन के खत्म होने के बाद भी शरीर नहीं मरता, उसका उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए मौत के बाद शरीर के कई अंगों को दान किया जाता है और ज़रूरतमंद लोगों के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। माना जाता है कि मौत से ठीक पहले अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले श्वास प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, उसके बाद उसके बंद होते ही दिल धड़कना बंद कर देता है। अगले 5 मिनट में शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और कोशिकाएं मरने लगती हैं। इस स्थिति को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। मेडिकल साइंस इस पॉइंट को एक रहस्य ही मानती है। इस स्थिति में आने के बाद शरीर का टेम्परेचर हर घंटे 1.5 डिग्री कम होते जाता है। अगर आपने अंगों को दान किया है तो डॉक्टरों की कोशिश रहती है कि मौत के आधे घंटे के अंदर शरीर से किडनी, लीवर और हार्ट निकाल दिया जाए। वैसे ये सभी अंग 6 घंटे तक जिंदा रहते हैं। माना जाता है कि इन अंगों को जिस भी शरीर में ट्रांसप्लांट करना हो वो 6 घंटे के भीतर कर देना चाहिए। मरने की बात के समय को अलग अलग टाइम में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पोलर मार्टिस, मरने की बिल्कुल बात। ये मौत के बाद शरीर की गलने की पहली स्टेज होती है। इस स्टेज में ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है, आँख की पुतलियाँ कांस्टेंट रह जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। एल्गर मार्टिस, मरने के 1 घंटे बाद। यह शरीर के गलने की दूसरी स्टेज है। इसका नाम डेथ चिल भी है। इसमें शरीर के ठंडे होने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाती है। उसके कुछ अपवाद भी है। कहा जाता है कि शरीर का ठंडा होना उस जगह के तापमान, मरने वाले की बीमारी और उसका पहनाए गए कपड़े पर भी निर्भर करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट पहले लाश का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। इसके लिए वो लाश के गुदा या लाश के लीवर से बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। लीवर से बॉडी टेम्परेचर लेते हुए मीट थर्मोमीटर को स्किन काट कर लीवर में उतारा जाता है ताकि सही से उसका बॉडी टेम्परेचर लिया जा सके। ग्लेस्टर इक्वेशन के मुताबिक मौत के बाद बॉडी टेम्परेचर 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति घंटे के हिसाब से गिरता है और मरते वक्त बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस इक्वेशन के मुताबिक मौत का टाइम पता करने का एक फॉर्मूला है। 98.4 डिग्री में से लाश की बॉडी टेम्परेचर माइनस करके बचे हुए आंकड़े को 1.5 डिग्री से डिवाइड कर मौत का टाइम अंदाजा लगाया जा सकता है। क्लस्टर इक्वेशन मौत के 24 घंटे के अंदर ही किया जाता है। आपने ऐसी कई क्राइम ड्रामा भी देखे होंगे जिसमें कातिल मौत का टाइम छुपाने के लिए लाश को ठंडे फ्रीजर में रख देता है ताकि उसके गलने की प्रक्रिया धीमी हो जाए। इससे फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट मौत का असल समय ना पता कर पाए। रिगर मार्टिस, मरने के 1 से 8 घंटे में। इस तीसरी स्टेज को जाने अनजाने में सभी लोग समझते हैं। अगर घर में किसी की मौत हुई होगी तो आपने कुछ टाइम बाद उसका शरीर अकड़ा हुआ महसूस किया होगा। ये प्रक्रिया मरने के 1 घंटे बाद शुरू हो जाती है।
इसमें सभी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और बाल खड़े होने लग जाते हैं। मांसपेशियों में मौजूद लैक्टिक एसिड और अनबैलेंस कैल्शियम इसके वजह होती है। एक आम धारणा है कि मरने के बाद बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। इसका भी एक साइंटिफिक कारण है। मृत्यु के बाद शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से सिर और उंगलियों के आसपास की त्वचा सिकुड़ने लगती है, इसलिए हमें लगता है कि नाखून और बाल बढ़ रहे हैं। रिगर मोर्टिस का सबसे बुरा असर ठंडे इलाके में होता है। सियाचिन के सैनिक इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। जब भी सियाचिन में किसी सैनिक की मौत हो जाती है तो उसके शरीर की सेना के खास हेलीकॉप्टर में लाया जाता है, जिसका नाम चीता है। चीता से मैदानी इलाके तक लाया जाता है। चीता एक छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है जिसमें डेड बॉडी पूरी नहीं आती और अकड़ जाने की वजह से वो मुड़ती भी नहीं। ऐसे में सिपाहियों को डेड बॉडी की पैरों को जोर लगाकर मोड़ना पड़ता है, जिससे पैर टूट भी जाते हैं। लिवर मोर्टिस मरने के 8 से 12 घंटे में इस स्टेज में खून के शरीर की उस हिस्से की ओर जमा होने लगती है जो हिस्सा जमीन से लगा हो। इस वजह से शरीर की उस हिस्सों का रंग लाल बैंगनी सा हो जाता है। वैसे ये रंग शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन पर निर्भर करता है। मरने के बाद शरीर में खून पंप तो नहीं होता, जिस वजह से खून का दौरा रुक जाता है और ग्रेविटी की वजह से भारी ब्लड सेल नीचे की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। लिवर मोर्टिस की प्रक्रिया 20 से 30 मिनट में ही शुरू हो जाती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देते। मौत के 8 घंटे बाद इसका असर बिल्कुल साफ दिखने लग जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि लिवर मोर्टिस को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का मृत्यु कब हुई थी। अगर आप ये सोचते हैं कि डेड बॉडी एकदम निर्जीव हो जाती है, इसमें कोई हरकत नहीं होती है, तो ये शायद सही नहीं होगा। कुछ रिपोर्ट का कहना है कि ब्रेन का काम करना बंद करने के बाद भी नर्वस सिस्टम अपना काम बंद करने में कुछ समय ले लेता है, इसलिए कई बार मसल फड़कती हुई या हरकत करती हुई दिखाई देती है। येल यूनिवर्सिटी का एक शोध बताती है कि मृत्यु के बाद मसल उसी तरह काम करती है जिससे व्यक्ति के जिंदा पर करती है। हाँ, जब खून का बढ़ाव रुक जाता है और सांस प्रणाली ठप हो जाती है तब मांसपेशियां जकड़ जाती है। प्यूट्रिफिकेशन 12 से 24 घंटे के बीच इस स्टेज में शरीर में मौजूद प्रोटीन गलने लग जाता है और टिश्यू टूटने लग जाते हैं। इससे शरीर के अंगों में पानी भर जाता है। बैक्टीरिया और फंगस शरीर के अंदर के हिस्सों को गलाने लगते हैं। इस स्टेज में शरीर फिर से लचीला हो जाता है। मुर्दाघर में काम करने वाले को लिए लाश को हाथ पैर समेटने और उसे कफन में लपेटने का ये सबसे सही समय होता है। मानो या न मानो, मरने के बाद भी त्वचा 24 घंटे से कहीं ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। शरीर की कुछ कोशिकाएं इसे जिंदा रखने में काम करती है। मृत्यु के बाद भी ये हरकत में रहते हैं और खुद की मरम्मत का काम करती रहती हैं। खासकर ये काम स्टेम कोशिकाएं करते हैं। ये स्थिति कई दिनों तक भी चल सकती है। ये केवल मानवीय शरीर में नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि हमारे जीन्स मृत्यु के बाद भी हरकत में रहते हैं, बल्कि ये भी देखा है कि डीएनए ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और ज़्यादा प्रोटीन्स बनाने लगती है। जब आपका हार्ट धड़कना बंद कर देता है तो इससे कुछ मिनट बाद तक ब्रेन एक्टिव रहता है। इसीलिए कभी कभी वो लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं तो ये बताने की स्थिति में रहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ या उन्होंने क्या महसूस किया। मरने के 2 दिन बाद से लाश का सड़ना शुरू हो जाता है। इतने दिन तक सिर्फ ऐसी ही लाश बची रहती है जिसे मरने के बाद फेंक दिया हो, या कोई ऐसा इंसान जो अकेला अपने घर में मर गया हो। इस स्टेज में शरीर पर छाला निकल आते हैं। लाश के मुंह और नाक से खून टपकने लग जाते हैं। 8 से 10 दिन में इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया मरे हुए टिश्यू को खाने लग जाते हैं, जिससे शरीर में गैस बनती है। इस गैस की वजह से पेट फूल जाते हैं। शरीर से बहुत गंदी गंध आने लगती है। मुंह और गले की टिश्यू सूजने की वजह से जीभ बाहर लटक जाती है। इस स्टेज में लाश को पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। शरीर में जमा हुई गैस शरीर में किसी भी तरीके से तरल और मल को बाहर धकेल देती है। शरीर का रंग लाल से हरा हो जाता है। ऐसा रेड सेल की सड़ने की वजह से होता है। 2 हफ्ते बाद इस स्टेज में बाल, नाखून और दांत बहुत आसानी से अलग हो सकते हैं। शरीर की चमड़ी मोम की तरह लटकने लग जाती है, जिस वजह से लाश को हिलाना तक मुश्किल हो जाता है। दांतों की मदद से लाश को पहचाना जा सकता है। 1 महीने बाद इतने वक्त पुरानी लाशों की बहुत बुरी हालत होती है। चमड़ी पानी की तरह हो जाती है या बिल्कुल सूख जाती है। ये लाश के आसपास की एरिया पर निर्भर करती है। फॉरेंसिक स्टडी में लाश पर मंडराने वाले मक्खियों और उनकी हरकतों पर भी स्टडी की जा सकती है ताकि मौत का टाइम का अंदाज़ा लगाया जा सके। मक्खियाँ और बाकी कीड़े मकोड़े
जब लाश के सब नर्म अंगों को खा जाते हैं तो लाश को मम्मी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। महीनों बाद इस स्टेज में मांस बिल्कुल मम की तरह हो जाता है। शरीर की स्मेल भी खत्म हो जाती है। मोम बने इस मांस को डॉक्टरी भाषा में एडिपोकर कहा जाता है। यह माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में कुछ लोग एडिपोकर का इस्तेमाल मोमबत्तियां बनाने के लिए भी करते थे। ये वो लोग थे जो मम्मी पूजा में यकीन करते थे। स्केलेटाइजेशन स्टेज, ये शरीर के खाक होने की आखिरी स्टेज है। जब कीड़े मकोड़े, जानवर या चील लाश का मांस पूरी तरीके से नोच चुके होते हैं, बचती है तो सिर्फ हड्डियां। इसी वक्त मिली लाश को पहचानने के लिए काम आता है तो सिर्फ दांत। डीएनए जांच के दौरान दांतों से भी डीएनए लिया जा सकता है। वैसे भारतीय विज्ञान और संत भी इसी ओर इशारा कर चुके हैं। स्वामी अभेदानंद अपनी किताब लाइफ बियॉन्ड डेथ में लिखते हैं, चेतन जीवन की मृत्यु का मतलब क्या शरीर की मृत्यु से लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो क्या उसका मतलब यह है कि उसकी शरीर भी मर गई। स्वामी अभेदानंद अपनी किताब में इसके कई उदाहरण देते हैं, लेकिन एक उदाहरण खास तौर पर देते हैं। अगर मुर्गी का सिर काटा जाता है तब भी उसके मरने के बाद उसका शरीर लंबे समय तक जीवित रहता है। कई वीडियो में इसके बात साबित भी हुई है। अमेरिका के रॉकफेलर इंस्टीट्यूट में मुर्गी के दिल को 8 साल तक रखा गया और ये सामान्य क्रियाएं करता रहा। वह कहते हैं कि ऐसा ही मानवीय शरीर की मृत्यु के बाद होता रहता है। शरीर की कोशिकाएं, मांस तंतुओं अपनी जिंदगी होती है, वो मरते नहीं बल्कि विघटन के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आपको हमारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।